संग्रहालय से डिजिटल लाइब्रेरी सहित ऑडिटोरियम, उसकी कल्पना, जैसे कल ही एक छज्जा गिरा विधानसभा का, 100 वर्ष से पूरा हो चुका है, ऊपर जा चुके हैं। इस विधानसभा को फिर से कहीं निर्माण की जरूरत पड़ी तो हमारा सदन उसमें चले, ये सारी संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सदन के बाहर उस वक्त हंगामा हो गया जब सदन का छत ही गिरने लग गया। अब इसको लेकर सरकार क्या कुछ कह रही है उसके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि कल सदन के बाहर उस वक्त हंगामा मच गया जब सदन का छत गिरने लग गया और उस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई और कहा यह गया कि अब विधानसभा को फिर से दुरुस्त होने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, इसकी मरम्मत करने की जरूरत है। और ये सारी बातें विजय सिन्हा कहते हुए नजर आए। जो सुनिए कि विजय सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, यानी कि अब फाइनली उन्होंने इस बात को लेकर जवाब दे दिया है। सुशोभित किए थे भारत के तत्कालिक राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शताब्दी वर्ष स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया गया और शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये एक ऐतिहासिक क्षण था बिहार के लिए। हमारी विधानसभा के इतिहास में पहली बार भारत के पदेन माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री का आगमन इस महान सदन के प्रांगण में हुआ था। शताब्दी वर्ष के समापन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हमारी ऐतिहासिक संविधान और विधायिकी प्रतीकों से सुशोभित शताब्दी स्मृति स्तंभ, जिस पर संविधान के 22 भाग के चित्रण का हमने प्रस्ताव रखा था, जिसका कुछ भाग लगा हुआ है, भवन निर्माण मंत्री जी से भी और उनके सचिव से भी और वर्तमान अध्यक्ष जी ने भी पत्र भेजा है कि वो सारे स्मृति को उसमें चित्रित करें। और इसी मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अतिथिशाला, विधानसभा संग्रहालय सहित डिजिटल लाइब्रेरी सहित ऑडिटोरियम का भी शिलान्यास किया गया। अतिथिशाला का उद्घाटन हो गया और विधानसभा संग्रहालय सहित डिजिटल लाइब्रेरी सहित ऑडिटोरियम, उसकी कल्पना, जैसे कल ही एक छज्जा गिरा विधानसभा का, 100 वर्ष से पूरा हो चुका है, ऊपर जा चुके हैं। इस विधानसभा को फिर से कहीं निर्माण की जरूरत पड़ी तो हमारा सदन उसमें चले, ये सारी संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस ऑडिटोरियम का निर्माण कराया जा रहा है। और मुझे उसका माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के ही कर कमलों से उसके मॉडल का शुरुआत और उद्घाटन का एक प्रारंभ इनके ही द्वारा किया गया था। मुझे बताया गया कि आज उस अतिथिशाला में माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा के कई पदाधिकारी भी उसमें ठहरे हुए हैं। विशेष परिस्थिति में इस ऑडिटोरियम विधानसभा सत्र का संचालन का भी हमको लगता है कि जो स्थिति विधानसभा की है, इसकी ज़रूरत निकट भविष्य में जरूर उपयोग में आएगा। मुझे बेहद खुशी है कि आज आदरणीय प्रेम बाबू द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष के रूप में विधायिका के सशक्तिकरण में एक नए अध्याय का सूत्रपात होने जा रहा है। डिजिटल हाउस के परिचालन से विधायी कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता, समयबद्धता में गुणात्मक सुधार होगा, जिससे निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायिका लाभान्वित भी होंगे, सशक्त भी होंगे। मैं इस पहल के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार जी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि माननीय वर्तमान